तो एक बार सभी को फिर से जय हिंद मेरी तरफ से। तो आज मैं जो आपकी फेज सेकंड की तैयारी है उसमें मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो काफी आता है, हर बार आता है, हर सेंटर पे आता है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। तो ठीक है, पढ़ते हैं इसको और समझते हैं और किस तरह से आपको पॉइंट्स रखने हैं जीडी में ये भी देखेंगे। होता क्या है करप्शन, थोड़ा सा ये भी हम समझ के चले। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्लीज अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो लगे तो अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कोई इसका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलो तो आगे। करप्शन, करप्शन मीन्स डूइंग रॉन्ग और इलीगल थिंग्स। करप्शन का मतलब यह है गलत काम करना या गैर कानूनी काम करना, स्पेशली बाय पीपल हु हैव पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी। खासकर उन लोगों के द्वारा जिन पर पावर है यानी अधिकार है, शक्ति है, ऑफिशियल है जो, या जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी है ऑफिशियल से। इट इज अ बिग प्रॉब्लम दैट हार्म्स द होल सोसाइटी। ये बड़ी प्रॉब्लम है जो क्या है पूरे समाज को क्षति पहुंचाती है। करप्शन कैन हैपन इन द गवर्नमेंट, इन कंपनीज और इवन इन आवर एवरीडे लाइफ। करप्शन जो है सरकारी चीजों में भी हो सकता है, कंपनीज में भी हो सकता है, और यहाँ तक कि हमारा जो प्रतिदिन जो डेली लाइफ है, हमारी दैनिक जीवन है, उसमें भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया, जिसको आप जो है एब्स्ट्रैक्ट के जो है एब्स्ट्रैक्ट में इसको रख सकते हो। अब देखते हैं पॉइंट्स एक एक करके जो ग्रुप डिस्कशन में आपको रखने हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, करप्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रीड। करप्शन किसकी वजह से होता है? लालच की वजह से होता है। नो प्रॉपर चेकिंग सिस्टम, प्रॉपर चेकिंग के जो सिस्टम है, चेक करने के जो सिस्टम है वो ना हो तब होता है। एंड वीक लॉ रूल्स, और जो कमजोर कानून के जो नियम होते हैं उसकी वजह से होता है। समटाइम्स, कभी कभी पावरफुल पीपल यूज देयर पोजीशन टू अर्न मनी इन रॉन्ग वेज। कभी कभी क्या होता है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो क्या है, वो अपने जो पद होता है उसका इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए गलत तरीके से, या अपने दोस्तों का अनुचित तरीके से मदद करते हैं। यानी मैं कोई ऑफिसर हूं, कोई ऑफिशियल हूं, और मेरा कोई मित्र है, कोई जानने वाला है, रिलेटिव है, वो उसके एलिजिबल नहीं है किसी चीज के, लेकिन फिर भी मैंने उसकी हेल्प कर दी किसी भी तरह से, तो ये भी क्या है, एक करप्शन। ठीक है, दिस इज रॉन्ग एंड शुड नॉट हैपन एनीवेयर। ये गलत है और कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है बच्चों, इसको आप बोल सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, इन मैनी ऑफिसेस, कई सारे दफ्तरों में लो सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स आल्सो लीड टू करप्शन। जो वर्कर लोग हैं उनकी जो सैलरी कम है वो भी क्या भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर करती है लोगों को। पर मेरा कहना यह है, अगर आपको लग रहा है सैलरी कम है, लो है, तो आप उसको जॉब को ज्वाइन मत करिए ना, कोई और है जो उतनी सैलरी में काम चला लेगा, उसके लिए छोड़िए, आप मत ज्वाइन करिए। अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप उसी से खुश रहिए, उसी से संतुष्ट रहिए, भ्रष्टाचार मत फैलाइए। ठीक है, दे मे फील टेम्पटेड टू टेक ब्राइब्स टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। वो क्या है, उनके मन में लालच आ सकता है कि वो अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए रिश्वत लें एंड इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल कंडीशन, और अपनी आर्थिक स्थिति उसको सुधार सके। बट दिस इज नॉट राइट, पर ये चीज सही नहीं है। बिकॉज क्योंकि दे शुड नॉट डू रॉन्ग थिंग्स जस्ट टू मीट देयर पर्सनल नीड्स। उनको अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए गलत काम नहीं करने चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको बोल सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, करप्शन हार्म्स एवरीवन। करप्शन ना हर किसी को क्षति पहुंचाता है, यानी इससे हर किसी का नुकसान होता है। इट स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये क्या है, जो एक जो देश होता है उसकी जो तरक्की होती है उसको रोक देता है। बिकॉज द मनी केप्ट फॉर पब्लिक यूज इज स्टोलन। क्योंकि जो जनता के लिए, जो जनता के इस्तेमाल के लिए जो पैसा रखा जाता है उसको लोग खा जाते हैं, उसको लोग चुरा लेते हैं। पॉलिटिशियंस को ले लो, ऑफिशियल्स को ले लो, बहुत सारों को, जनता के लिए जो पैसा आता है 10 रुपये, तो जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 3, 4 या 2 रुपए रह जाता है, बाकी सब ऊपर खा जाते हैं। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक 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 लेवल है, हर लेवल पे जो है पैसा खाया जाता है।
रोड बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, नल लग रहे हैं, तालाब बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, लोग पैसा खा जाते हैं। और इनकी वजह से ना जो गरीब लोग होते हैं, जिनको जिनके पास इनफ पैसा नहीं है अपना अच्छी मतलब एक इलाज कराने का, एक पढ़ाई करने का, और कुछ लोग हैं कि अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं कि बस खुद की जेब भरी रहनी चाहिए, बाकी गरीब गरीब रहे, बाढ़ में जाए, भूखा मरे, जैसा भी हो, उसकी पीढ़ियां खराब हो जाए, पढ़ाई ना अच्छी होने की वजह से या कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने पेट भरने में लगे रहते हैं, अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। दिस इज नॉट गुड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द मनी मीन्स फॉर मेकिंग स्कूल्स और हॉस्पिटल्स मे नॉट बी यूज्ड इन द राइट वे। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो जो पैसा स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए होता है, हो सकता है उसका पैसा सही तरीके से उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई, इसीलिए द गवर्नमेंट शुड मेक एंड फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स टू स्टॉप करप्शन। सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए और सख्ती से उनको फॉलो करवाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, करप्शन को रोका जा सके। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, करप्शन इज नॉट ओनली सीन इन बिग ऑफिसेस और ऑर्गेनाइजेशन। करप्शन केवल बड़े दफ्तरों में या बड़े संस्थाओं में या संगठनों में ही नहीं होता है। इट ऑल्सो हैपन्स इन स्मॉल एवरीडे वेज। ये हमारे रोजाना के दैनिक जीवन के जो तरीके हैं ना, उसमें भी दिखता है, उसमें भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग एक्स्ट्रा मनी टू स्किप अ लाइन और टू अवॉइड अ फाइन इज ऑल्सो करप्शन। मान लो आप लंबी कतार में खड़े हैं और आप प्योन से या किसी से, जो भी कंसर्न व्यक्ति है, उसे कहो कि हमारा थोड़ा पहले नंबर आ जाने दो ना प्लीज, थोड़ा सा भैया पैसा ले लो, ये है वो है। या मान लो किसी ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया और वो फाइन लगा रहा, आपको भैया 100-200 लेकर के छोड़ दो प्लीज, आप आगे से गलती नहीं। तो ये भी एक तरह का क्या है, करप्शन। ठीक है। वी ऑफन फॉरगेट दैट, हम अक्सर भूल जाते हैं कि इवन दिस स्मॉल एक्शन एड टू द बिगर प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन सोसाइटी। कि छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये भी जो करप्शन की जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसमें अपना योगदान देते हैं, उसमें भी चीजें जोड़ती हैं, अपना योगदान देती है। ठीक है, तो वी शुड नॉट डू सच थिंग्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वी कैन रिड्यूस करप्शन बाय बीइंग ऑनेस्ट इन आवर ओन एक्शंस। हम ना खुद से ईमानदार बन जाए, खुद के कामों में ईमानदार हो जाए, तब भी करप्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तब भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं, एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इट्स बैड इफेक्ट्स। और करप्शन के बुरे प्रभावों का जो है के बारे में जागरूकता फैलाएं, तब भी करप्शन को हम कम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड मेक श्योर दे आर फॉलोड। सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनको फॉलो किया जा रहा है, यानी नियमों का पालन किया जा रहा है। पीपल शुड ऑल्सो रिपोर्ट करप्शन व्हेन एवर दे सी इट। लोगों को जब कभी भी उनको लगता है यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसकी सूचना देनी चाहिए, सो दैट एक्शन कैन बी टेकन, जिससे कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, उसको सुधारा जा सके। अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल देना इसको। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, एजुकेशन प्लेज अ बिग रोल इन स्टॉपिंग करप्शन। शिक्षा भी ना भ्रष्टाचार को रोकने में बड़ा रोल अदा करती है। स्कूल्स शुड टीच चिल्ड्रन व्हाई ऑनेस्टी एंड गुड वैल्यूज आर इंपोर्टेंट। स्कूलों में भी ये सिखाया जाना चाहिए बच्चों को कि ईमानदारी और नैतिकता, अच्छे आचार क्यों जरूरी है। यंग पीपल कैन लीड कैंपेन्स एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। जो युवा लोग हैं वो क्या है, अभियान चला सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इससे भी फर्क पड़ेगा। आफ्टर ऑल, द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स यंग जनरेशन। आखिरकार किसी भी देश का जो भविष्य है ना, वो उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है, उसी पर आधारित होता है। अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल देना इसको भी। अगला देखिए फ्रेंड्स, मेनी टाइम्स वी आवरसेल्व्स ऑफर ब्राइब जस्ट टू गेट आवर जॉब्स फिनिश्ड अर्ली। कई बार हम खुद रिश्वत ऑफर करते हैं, देते हैं, किस लिए, अपने काम को जल्दी खत्म करवाने के लिए। भैया थोड़ा कर दो ना, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा काम है, ये वो है, ऐसा। ठीक है, सो वी आर द रियल कल्प्रिट्स। हम ही असल अपराधी हैं, हम ही असल इसके कल्प्रिट हैं। बट वी ब्लेम अदर्स। लेकिन हम जो इल्जाम लगाते हैं वो दूसरों को लगाते हैं कि भ्रष्ट है, ये करप्ट है,
भाई खुद से भी शुरुआत करनी पड़ती है सुधारने की। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स वी हैव टू मेंड अवर सेल्फ फर्स्ट। तो बजाय दूसरों पे इल्जाम लगाए, हमें क्या है, खुद को सुधारना है पहले, तब जाके दूसरों से उम्मीद करनी। अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, ड्यू टू करप्शन डिजर्विंग कैंडिडेट्स डोंट गेट जॉब्स। करप्शन की वजह से जो काबिल जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। बिकॉज क्योंकि जॉब्स आर गिवन टू दोज हु पे मनी फॉर इट। नौकरियां उनको दे दी जाती हैं जो नौकरी के लिए पैसा दे देते हैं। सो इट इज वेरी बैड प्रैक्टिस विच शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर कंट्री। तो एक बहुत बड़ी ये बहुत बेकार प्रथा है, एक बहुत बेकार चलन है, जिसको क्या है, हमारे समाज से, हमारे देश से हटा देना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड, दोस्त, करप्शन इज एवरीवेयर। भ्रष्टाचार ना हर जगह है। व्हेन इलेक्शंस कम, जब चुनाव आते हैं, लीडर्स स्पेंड देयर ब्लैक मनी फॉर बाइंग वोट्स। जो नेता लोग होते हैं वो अपने काले धन को वोट खरीदने के लिए खर्च करते हैं। एंड दैट मनी इज अवर्स। और वो जो पैसा होता है ना, वो हमारा होता है। बट लीडर्स स्टोर इट इन देयर हाउसेस। पर जो नेता लोग होते हैं वो अपने घरों में इसको स्टोर करके रखते हैं, अपने घरों में इसको रखते हैं, खुद जो है उसको रखते हैं। सो दिस थिंग शुड बी रिमूव्ड। तो ये जो चीज है ना, उसको हटा देना चाहिए। बिकॉज आवर मनी इज मिसयूज्ड एंड वी आर अनएबल टू डू एनीथिंग। क्योंकि हमारा जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से कहूंगा बच्चों, प्लीज चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो कर लीजिए। आपके लिए काफी मददगार वीडियो आते रहेंगी और काफी कंटेंट लाता रहूंगा। और बच्चों को लगता है कि इस टॉपिक पे और बना दो सर, वो प्लीज कमेंट कर दीजिए, है ना, उस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए बना के ले आऊँ। चलो आगे देखते हैं। अब आगे कंक्लूजन, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट में बोल सकते हैं, यानी अबाउट द टॉपिक में बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, करप्शन इज अ बिग ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। तरक्की के रास्ते में जो भ्रष्टाचार है वो एक बड़ी बाधा है। बट वी कैन फाइट इट। और हम इससे लड़ सकते हैं। वी कैन फाइट अगेंस्ट इट। हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग लॉज, सख्त कानूनों से, अवेयरनेस, जागरूकता से, एंड पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो खुद व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले हर कोई उससे। इफ एवरीवन वर्क्स टुगेदर, अगर हर कोई साथ मिलकर काम करता है, वी कैन बिल्ड अ सोसाइटी विदाउट करप्शन। तो हम बिना करप्शन की एक सोसाइटी, एक समाज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कंक्लूजन। बाकी बच्चे परेशान होते हैं कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, कैसे करूं जीडी पास। तो बेटा आप इन नंबर को जो है नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। पिछले 9 साल से लगभग नंबर 1 रिजल्ट रह रहा है हमारा इंडिया में। और ऑफलाइन क्लासेस सबकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आगरा भगवान टॉकीज पे आपको आना होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है बेटा। आप हमारे पढ़े हुए बच्चे हैं, आपको हर सेंटर पर मिल जाएंगे और आप हमसे भी फीडबैक ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए बिल्कुल उनको परेशान नहीं होना है। जीडी के अलावा जैसे एसआरटी भी इस बार आ गया, आप सभी को पता है एसआरटी भी जुड़ गया है, इसकी भी प्रिपरेशन होती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की भी तैयारी कराई जाती है और प्री मेडिकल टेस्ट की भी तैयारी कराई जाती है। आज प्री मेडिकल कैंप लगा था, ऑल इंडिया से बच्चे आए थे, झारखंड से, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के दूरस्थ स्थानों से, और भी बहुत बहुत दूर से बच्चे आए थे, है ना। उनका मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, उनका भी हो रहा है। ठीक है, तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है प्रॉपर, गर्ल्स और बॉयज सभी के लिए। जो बच्चे दूर से होते हैं उनके लिए हॉस्टल, पीजी रूम्स की प्रॉपर सुविधा है बेटा। आप आ जाओ, बिल्कुल जेन्युइन चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो बाकी जुड़े रहिए चैनल से। अगर लगाओ कि वीडियो काम का है तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू एंड सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।